जनवरी 2026 यानी कि नया साल, नई ऊर्जा और नए साल का पहला महीना। जनवरी का महीना 2026 के साल का पहला महीना है और इसी के साथ में ये महीना कोई भी ऑर्डिनरी महीना नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव यानी कि जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे तो मकर संक्रांति आ जाएगी और इसी के साथ शनि देव यानी कि कर्म के देवता की स्व राशि में चतुर्ग्रही योग भी स्थापित होने वाला है 15 जनवरी के बाद। यानी कि ये महीना आपके लिए बहुत सारे बड़े बदलाव जो है वो लेकर आने वाला है। अब चतुर्ग्रही योग जब काल पुरुष की कुंडली की दशम भाव की राशि यानी कि मकर राशि में बनेगा, जो कि आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर ग्रोथ की एक राशि जो है वो मानी जाती है। तो ऐसे में क्या बड़े करियर में बदलाव, क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है आपकी राशि अनुसार, आज के वीडियो में हम इसी को ही डिकोड करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2026 का साल है और इस साल की ऊर्जा वैसे ही बहुत कमाल की है, क्योंकि 2026 का साल सूर्य देव का साल माना जा रहा है। मकर संक्रांति आते ही सूर्य अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। दशम भाव से जब भी सूर्य गोचर करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक इंडिकेशन माना जाता है। भले ही यहाँ पर शनि देव जो हैं, जो उनके पुत्र माने जाते हैं, लेकिन सूर्य और शनि की आपसी में बनती नहीं है। लेकिन फिर भी मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिसमें स्वयं सूर्य जो राजा है वो अपने पुत्र शनि से स्वयं मिलने जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट के साथ जनवरी के महीने की ऊर्जा और भी ज्यादा कमाल की और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो जनवरी के महीने में किस राशि को मिलने वाली है बड़ी प्रमोशन, किस राशि को मिलने वाला है बड़ा नेम फेम, किसकी लाइफ में खास करके मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो इस महीने के दौरान प्रबल हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, कौन सी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा बड़े बदलाव देके जा सकती है आपके जीवन में, और कहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है 2026 के पहले महीने में। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है, जो कि 17 जनवरी से दशम भाव में यानी कि कर्क राशि में यानी कि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। ये स्वयं जो मंगल की है वो उच्च राशि भी कंसिडर की जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके कर्म भाव में ये जो अच्छा योग स्थापित हो रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। ये रोचक योग भी बनाता है जब केंद्र से, वो भी उच्च भाव में, आपकी राशि का स्वामी मंगल जो है वो ट्रांजिट करता है। तो ये आपके लिए करियर प्रोस्पेक्ट्स में सबसे पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। यहाँ बैठ के सीधा मंगल आपके चतुर्थ भाव को भी देखेगा, यानी कि इस समय के दौरान की गई आपकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स होंगी या इन्वेस्टमेंट्स होंगी उससे अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके लग्न को भी देखेगा। तो इस समय के दौरान आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप अच्छे से लोगों का नेतृत्व कर सकेंगे, आप खुद भी अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जिसका आपको ख्याल रखना है इस महीने के दौरान वो ये रहने वाली है कि जब जब मंगल दशम भाव से गोचर करके लग्न को प्रभावित करते हैं तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अहम और अहंकार भी आ जाता है। तो ईगो के चलते भी हो सकता है कि आप कुछ डिसीजंस जो है वो हड़बड़ी में ले लें या बिना सोचे समझे ले लें। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपके आसपास के लोग जो है वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, आपको कुछ हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी बात भी आपको सुनना है। देखिए, लास्ट फैसला आपका है कि आपको किसी की बात माननी है या नहीं माननी है, लेकिन किसी की ली गई एडवाइस या किसी से ली गई एडवाइस को सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसीलिए इस चीज का भी खास ख्याल आपको 2026 के जनवरी के महीने में जरूर रखना है। नए लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, नए लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। नई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो डेफिनेटली लेकर आएगा। थोड़ी सी मेहनत आपके लिए जनवरी के महीने में बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ में हो सकता है कि छोटी बातों में आपकी ईगो क्लैशेस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े रिश्तों में तनाव या खटास आ सकती है। तो उस चीज को थोड़ा सा आपको मेंटेन करने का प्रयास अपने एंड से ही करना होगा।
रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में भी, क्योंकि आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव में अभी केतु जो है वो गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। तो ऐसे में जब मंगल आपकी राशि को देखेगा और केतु पंचम भाव से ट्रांजिट करेगा, ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करती हैं कि आप शायद इस समय के दौरान अपनी तरफ से कम इनिशिएटिव लेंगे सामने वाले को समझने का या उसकी बात को सुनने का। इसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो दोस्ती में या फ्रेंडशिप्स में या फैमिली रिलेशनशिप्स में भी क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको 2026 के पहले महीने में, खास करके जनवरी के महीने में, ज़रूर इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है क्योंकि वो एनर्जेटिक फील करेंगे। इस समय के दौरान ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो फॉरेन एजुकेशन की तरफ एक अच्छा इंक्लिनेशन जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फॉरेन ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन से एजुकेशन करना परस्यू, इस तरीके के जो ख़यालात हैं उनके वो हो भी सकते हैं। तो उसके लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। ये समय आपको अपना फ़ोकस जो है वो ज़रूर मेंटेन करके रखना है। आपको आपके स्पाउस से अच्छा सपोर्ट जो है इस समय के दौरान ज़रूर मिल सकता है। पार्टनरशिप्स में अगर शुरू करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप्स अगर कंटिन्यू कर रहे हैं या नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको अपने पार्टनर्स का भी इस समय के दौरान अच्छा सहयोग जो है, अच्छी गाइडेंस जो है और उससे अच्छे फाइनेंशियल आउटकम्स जो हैं, वो आते हुए बखूबी नज़र आते हैं 2026 के साल में। कुछ-कुछ इश्यूज़ जहाँ पे आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस महीने के दौरान आपको ख़ास करके अपनी खुद की वाणी पर, अपने खुद के तौर-तरीके पर, अपनी ईगो पर थोड़ा-सा कंट्रोल जो है वो रखना है। इसी के साथ शनि का 12वें भाव से जो गोचर होता है, सबसे पहले तो मेष राशि की साढ़े साती भी चल रही है इस समय के दौरान, और साथ के साथ जब शनि देव जो है वो आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बनाए रखेंगे। थोड़े-थोड़े फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, वो काफ़ी सारे लोगों को दे सकते हैं। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख़ास करके जनवरी के महीने में ज़रूर ख़्याल रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो महीना होता है साल का, वो आपके आने वाले साल की एनर्जी को, आपके आने वाले साल की ऊर्जा को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सेट करता है। अब इस साल के दौरान आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले जनवरी के महीने में आपको डेली सूर्य को जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, शनिवार का दिन छोड़ के। मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप, अगर शनिवार भी पड़ता है तो आप सूर्य को जल दे सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त आपको किसी भी शनिवार पे सूर्य को जल नहीं देना है। संडे को जल दीजिए या फिर बाकी अन्य दिन में आप जल जो है सूर्य को वो अर्पित कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है, रिलीफ जो है, वो आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। नहीं अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, तो अगर आप सुन भी लेते हैं, श्रवण भी करते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगली हम बात करने वाले हैं टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि के लिए साल का पहला महीना, जनवरी का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी जो हैं, वो शुक्र माने गए हैं और शुक्र जो है वो आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय के दौरान। तो नवम भाव नेचुरली भाग्य का भाव है, यानी कि साल की शुरुआत ही भाग्य की वृद्धि से हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि उच्च के मंगल भी प्लेस्ड हैं, वो भी इस भाव की ऊर्जा को बलवान करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो राशि के स्वामी का ट्रांजिट है नवम भाव में, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। भाग्य की खुलने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहा है। फॉरेन ट्रैवल से आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इस समय के दौरान की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको काफी बेनिफिट देंगी और खास करके पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको काफी लाभ हो सकता है। पेरेंट्स के साथ आपके संबंध और खास करके पिताजी से कुछ मटेरियलिस्टिक गेन्स होने के जो लाभ के जो फायदे हैं, वो योग जो है वो बनते हुए डेफिनेटली नजर आते हैं। करियर आपका बूस्ट होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है इस महीने के दौरान, या ट्रैवलिंग के प्लान्स आप बना सकते हैं। तो हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे थे, तो सेविंग्स आप शुरू कर सकते हैं या फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा कार्य जो फॉरेन से जुड़ा हुआ हो, आप शुरू कर सकते हैं इस महीने के दौरान। आपको इस समय के दौरान हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत जल्दी से हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, डिले हो सकता है रिकॉग्निशन मिलने में, बट रिकॉग्निशन अवश्य मिलेगी। यानी कि आपके आस-पास के जो लोग हैं वो आपके कार्य को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे और फिर ड्यू टाइम पे आपको आपकी जो वेल डिज़र्व्ड रिकॉग्निशन है वो आपको डेफिनिटली मिलने वाली है। ये समय बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म डील्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आप जहाँ भी पैसा निवेश करेंगे समय के दौरान, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ख़्याल आपको ज़रूर इस समय के दौरान रखना होगा
और मेहनत हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़े, आपको लगे कि मुझे रिज़ल्ट्स थोड़े डिले में मिल रहे हैं, लेकिन डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है। तो आप मेहनत करते रहिए, आस-पास के लोग आपको शायद साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और सही समय आने पर आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलने वाला है। अब इस महीने के दौरान क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए जिससे आपके लिए इस महीने की ऊर्जा और ज़्यादा अच्छी हो जाए? फ्राइडे के दिन अगर आप श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत लाभ देगा। और साथ के साथ अगर बुधवार के दिन आप राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन, दोनों में से किसी भी दिन अगर आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा इस पूरे साल के दौरान। अगली हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, यानी कि राशि चक्र की तीसरी राशि, पराक्रम के भाव की राशि मानी गई है। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि मानी गई है और साथ में ये राशि जो है इसके अंदर एक बॉन्ड क्वालिटी होती है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखने की। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोग अपने जीवन में पोजेस करते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, पीआर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य अगर ये लोग करते हैं, मीडिया, पब्लिक आय, इस तरीके के क्षेत्रों में या ट्रैवलिंग के क्षेत्रों में ये लोग काम करते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपनी लाइफ में देखने को मिलती है। खैर, अब पहला महीना जनवरी का मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से सप्तम भाव में 15 जनवरी तक और उसके बाद में 15 जनवरी ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो आपकी राशि से अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। अब अष्टम भाव नेचुरली एक ऐसा भाव माना गया है जो त्रिक भाव में जिसको हम गिनते हैं। अब क्योंकि ये भाव एक ऐसा भाव है जिसको हम लॉन्ग टर्म या फिर हम सडन चेंजेस से भी कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पर जब मैलेफिक प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट करते हैं, जैसे कि शनि अगर यहाँ गोचर करता है, तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो बाकी प्लैनेट्स यहाँ से गोचर करते हैं, वो आपकी लाइफ में थोड़े से सडन चेंजेस जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। अब ये सडन चेंजेस अडेप्ट करने के लिए आप कितने ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्षम है या आपकी अपनी कुंडली के ग्रह कितने सपोर्टिव हैं, वो ये डिटर्मिन करता है कि अष्टम भाव से ग्रहों का गोचर आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। खैर, जब आपके जीवन में या आपकी राशि अनुसार अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग स्थापित होगा, तो कहीं ना कहीं ये समय जो है वो आपके लिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना जरूरी हो जाएगा। अष्टम भाव क्योंकि नेचुरली आपको प्रवोक करता है जल्दी सडन बदलाव लेकर आने के लिए अपने जीवन में, तो कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमें सडनली बेनिफिट भी दे सकते हैं, लेकिन कई बार हमें बहुत लंबे समय के लिए लॉसेस में भी ले जा सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई भी डिसीजन इस महीने के दौरान बहुत सोच समझ के और परख के लें। दूसरी चीज़, आपको अपने स्वास्थ्य को इस महीने के दौरान बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे लोगों को इस महीने के दौरान देखने को मिल सकते हैं। खास करके इस समय के दौरान स्किन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों के ट्रिगर हो सकते हैं। हो सकता है कि छोटे मोटे ही, चाहे आपको बॉडी पे रैशेस हो या फिर आपको किसी तरीके से एक्ने हो या अन्य कोई भी स्किन प्रॉब्लम, जो हो सकता है कि थोड़े समय बाद ठीक भी हो जाए, लेकिन इस ट्रांजिट के दौरान आपके स्किन इश्यूज जो हैं वो ट्रिगर होते हुए डेफिनेटली नजर आते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके सप्तम भाव से प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे, तो वो सारे लोग जो मैरिज प्रोस्पेक्ट्स या मैरिज प्रपोजल्स की तलाश में थे, उनके लिए हो सकता है कि शादी विवाह के प्रस्ताव या रिश्ते जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि जब ट्रांजिट अष्टम भाव से होता है तो कोई भी निर्णय आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है। हर चीज़ को सोच समझ के और परख कर ही आपको कोई भी निर्णय जो है वो इस महीने के दौरान आपको लेना है। अगली चीज़, अपनी बात मनवाने के लिए अपने पार्टनर को, खास करके चाहे वो बिजनेस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर पे किसी भी तरीके का प्रेशर आपको नहीं बनाना है कि वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के जो किसी चीज़ को समझने या सोचने के तरीके हैं या जो नज़रिया है देखने का, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस या बदलाव भी आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो वो भी वैसा ही फील करें। तो इसीलिए प्रेशर बना के आपको उनकी हामी जो है अपनी बात में नहीं मनवानी है। इसका खास ख्याल आपको इस महीने के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को जितना अच्छे से आप बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये समय जो है वो बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। अब ये महीना जो है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो लेकर आ रहा है।
हम काफ़ी सारी कुंडलियाँ देखते हैं दिन भर में और काफ़ी सारे लोग हमसे आगे पूछते हैं कि मैम हम फ़ॉरेन कब ट्रैवल करेंगे, हम फ़ॉरेन कब जा पाएँगे? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कुंडली में अगर कोई योग है, लेकिन उस कुंडली के योग का फ़ायदा आपको तभी मिलता है या तो आप उस दशा से प्रभावित हो रहे हो या फिर जो ग्रहों के गोचर हैं, वो उस भाव की ऊर्जा को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हों। तो जैसे रिसेंटली मेरे पास अभी एक कुंडली आई थी और उन्होंने पूछा था कि मैम हम फ़ॉरेन जाने का बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। किसी न किसी कारण से हमारे उसमें डिलेज़ हो जाते हैं या फिर कभी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कभी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद भी जो है हमें बाहर जाने का जो एक प्रस्ताव है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फाइनली अब जैसे ही ये प्लैनेट्स का ट्रांज़िट हुआ, उनकी दशाओं में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल चेंजेस आए, तो उससे उनको बहुत अच्छे से एक बहुत ईज़ी तरीके से मौका मिल गया फ़ॉरेन ट्रैवल करने का। तो इसी तरीके से बार-बार जब आपकी लाइफ़ में कोई चीज़ आप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर अड़चनें आती हैं, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, वो एक कॉम्बो पैक की तरह आपकी लाइफ़ में काम करती हैं। कुंडली में योग होने का मतलब ये होता है कि आप ये चीज़ अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं, लेकिन कुंडली की दशा ये निर्धारित करती है कि वो चीज़ आपको आपके जीवन में कब मिलेगी। और जब ट्रांज़िट्स इस दशा को फ़ेवर करते हैं, तो ये एक तरीके से होता है वीज़ा पे स्टैम्प लग जाना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल अब आप जाएँगे ही। तो आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या आपकी अगर फ़ॉरेन ट्रैवल करने की इच्छा है, ये आपकी कुंडली के योग निर्धारित करते हैं। आप वीज़ा कब अप्लाई करेंगे ये दशा बताएगी, लेकिन जब ग्रहों के ट्रांज़िट्स आपके लिए फ़ेवरेबल होते हैं, तो फिर वीज़ा की स्टैम्प जो है वो पक्की हो जाती है कि हाँ, आप वाक़ई में अब घूमने जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप किसी भी चार्ट को स्टडी या एनालाइज़ करते हैं, वो ये गारंटी से बता सकता है कि कब आने वाले व्यक्ति के लिए जीवन में अच्छे परिवर्तन या उनके मनचाहे परिवर्तन जो है वो घट सकते हैं। जनवरी के महीने में आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जो ज़रूर करने हैं जिससे आपके लिए ये आने वाला महीना जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप प्ले भी करके सुन भी लेते हैं, श्रवण भी करते हैं, तो भी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ख़ास करके थर्सडेज़ एंड फ्राइडेज़ के दिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। पीली मिठाई अगर आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान देते हैं कुछ दक्षिणा के साथ आपके सामर्थ्य अनुसार, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है, वो इस समय के दौरान साबित हो सकता है। हेल्थ में आपको थोड़ी-सी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ जो हैं वो आ सकती हैं, इसीलिए ये रेमेडीज़ करना आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा वाइटल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगली राशि की जो है कर्क राशि। 15 जनवरी तक आपकी राशि से छठे भाव में और उसके बाद जब चतुर्ग्रही योग स्थापित होगा आपकी राशि से सप्तम भाव में 15 जनवरी के बाद, तो ये समय आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या कॉम्पिटिशन्स में जाने की सोच रहे थे, उनको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स इस समय के दौरान मिल सकते हैं। कोलीग्स की अच्छी सपोर्ट मिलेगी, पार्टनरशिप से अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। स्पाउस की आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है इस महीने के दौरान भी मिलती हुई नज़र आती है। फैमिली में अगर कुछ टाइज़ में आपको लगता था कि कड़वाहट आ गई है, परेशानी आ गई थी, फैमिली संबंधों में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही थी, तो वो सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी रिज़ॉल्व होती हुई इस महीने के दौरान बखूबी नज़र आती हैं। ये समय उन लोगों के लिए खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि रिसर्च, लॉ, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, फॉरेन ट्रैवल, ट्रैवलिंग के क्षेत्रों में कार्य करते हैं या इन फील्ड से एसोसिएटेड हैं, उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी अच्छे चांसेस जो हैं ग्रोथ के अपनी इन रिस्पेक्टिव जॉब्स में या इन रिस्पेक्टिव करियर फील्ड्स में मिल सकते हैं। खर्चों पे थोड़ा-सा कंट्रोल आपको करना होगा क्योंकि जुपिटर 12वें भाव से जब गोचर करते हैं और जुपिटर नेचुरली जो प्लैनेट माने गए हैं वो वृद्धि के कारक हैं। तो जिस भी भाव से गोचर करते हैं वहाँ पे वृद्धि ले आते हैं। अब अगर ये शुभ भाव होगा तो अच्छी चीज़ें आएँगी, लेकिन अगर ये त्रिक भाव से गोचर करते हैं तो आपके लिए परेशानियाँ बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे 12वें भाव से जब जुपिटर ट्रांज़िट करेंगे आपके लिए, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए थोड़ी-सी जो हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो कहीं न कहीं बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं और साथ के साथ आपके कहीं न कहीं लीगल इश्यूज़ पे पैसा खर्च हो सकता है। इस चीज़ का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, इसीलिए किसी से भी बेवजह उलझना आपको नहीं है। अब अगर हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो नियमित रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और इसी के साथ मंगलवार के दिन मंदिर में जाके बजरंग बाण का पाठ अगर आप करते हैं या सुनते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा।
अगली हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की, यानी कि राशि चक्र की पंचम राशि। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से पंचम भाव में और फिर आपकी राशि से छठे भाव में 15 जनवरी के बाद चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित होने वाला है। अब 15 जनवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये समय आपके लिए नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये समय आपके लिए न्यू फ्रेंडशिप्स जो हैं उन्हें शुरू करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कंपेटिटिव एग्जाम्स में अगर कोई भी शुरू कर रहा है या उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है या एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो ये समय उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो लेकर आ सकता है। जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हिडन एनिमीज से परेशान थे या फिर उन्हें लगता था कि अक्सर आपके वर्क एनवायरनमेंट में लोग आपकी टांग खींचते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय के दौरान आप अच्छी काम करके, अच्छी अपनी क्वालिटीज़ दिखाकर बड़े जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस हैं आपके ऑफिस में, उनके नज़रों में आप छा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो परेशान करने वाले लोग थे, वो अपने आप ही आपसे पीछे हट जाएँगे या आपसे दूर हट जाएँगे। आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है 2026 में, और ख़ास करके जनवरी के साल में, जो आपकी तरफ लोगों की एक अच्छी पॉजिटिव नेचर जो है, उनकी जो एक अच्छी पॉजिटिविटी जो है, वो अट्रैक्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाला है। मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स जो लोग देख रहे हैं या फिर विवाह के प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा भी है और महत्वपूर्ण भी साबित होने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ये है कि क्योंकि केतु आपकी ही राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का आपको ख़्याल इस समय के दौरान ज़रूर रखना है, क्योंकि केतु की आदत होती है थोड़ी-सी अड़ंगे अड़ाने की, परेशानी लेकर आने की, ऑब्स्टिकल्स लेकर आने की। इसीलिए ख़ास करके लग्न पे जब केतु का प्रभाव होता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को चोट लगना या फिर बार-बार छोटी-मोटी चीज़ों से बीमार हो जाना, इस तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो सीज़नल हेल्थ इश्यूज़ से आप परेशान रह सकते हैं। इसका खास करके ख्याल आपको जनवरी के महीने में रखना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क अगर आप रहते हैं तो आप अपने लिए अपने इस महीने की एनर्जी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इस महीने के दौरान अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होते हुए भी नज़र आते हैं। घर से दूर एजुकेशन के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस महीने के दौरान ट्रैवल कर सकते हैं, और ये ट्रैवल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी लेकर आता हुआ नज़र आता है। मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स आपको इस महीने के दौरान मिल सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मेहनत करना है। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस महीने के दौरान डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हर संडे को अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जो लोग खास करके जिन्हें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है। आपकी ऑल ओवर इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो सकती है इस समय के दौरान। तो हेल्थ इश्यूज कर्ब करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय जो है वो साबित हो सकता है। फादर या फिर फादरली फिगर्स जो हैं आपकी फैमिली में, उनके साथ कुछ अच्छा समय अगर आप बिताते हैं, फिजिकली भी अगर आप दूर हैं, तो भी अगर आप उनसे हफ्ते में या जब भी आपको समय मिले उनके साथ कुछ बातचीत करें, उनकी सलाह मशवरा लें, उनसे एडवाइस लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये समय साबित हो सकता है। तो इस चीज़ का भी खास करके ख्याल आपको ज़रूर रखना है। अगली हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की, यानी कि राशि चक्र की छठी राशि। 15 जनवरी तक आपके लिए फोर्थ हाउस की एनर्जीज जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट रहने वाली हैं, लेकिन जैसे ही 15 जनवरी के बाद में चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से पंचम भाव में स्थापित होगा, तो ये आपके लिए सबसे पहले जिन अपॉर्चुनिटीज़ को खोल रहा है वो आपके लिए आपके सोशल सर्कल को एक्सपैंड करने के लिए है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ आ सकती हैं। दोस्ती हो सकता है प्यार में बदल जाए, प्यार हो सकता है विवाह में बदल जाए। इस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आते हैं कि लोगों के लिए हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग स्टूडेंट्स हैं यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं, ख़ास करके अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, तो भी ये समय काफ़ी अच्छा है। एसेट बिल्डिंग के लिए, यानी कि नए प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, व्हीकल्स में यानी किसी न किसी तरीके से अपने पैसे को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए ये समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स खास करके लैंड में या प्रॉपर्टी में करना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रह सकता है इस महीने के दौरान। जिन लोगों के बड़े लंबे समय से परेशानी चल रही थी कि मैम हमारी ना फैमिली में बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, या क्यों हो रही हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा है,
तो उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि पुराने अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ जो बार-बार रीसर्फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से छोटी-छोटी बातों पर तू-तू मैं-मैं हो जाती थी फैमिली मेंबर्स के साथ में, वो सभी इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने का एक अच्छा अवसर जो है काफ़ी सारे लोगों को प्राप्त हो सकता है इस समय के दौरान। इसीलिए आपकी फैमिली टाइज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड्स की वजह से आपको करियर में कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। तो अपने दोस्ती यारी को भी इस समय के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से संजो के रखना है, क्योंकि उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है इस महीने के दौरान मिलता हुआ नज़र आता है। ये साल आप नेचुरली और ख़ास करके जनवरी के महीने में आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, आप ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे, आप परिश्रम करने से डरेंगे नहीं, घबराएँगे नहीं। और जो व्यक्ति परिश्रम करने से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, उसका भगवान भी साथ देते हैं। तो ये महीना आपके लिए है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हुए नज़र आएँगे। मैरिज के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको मैरिज करने में थोड़ा-सा डिले करना पड़ सकता है। हो सकता है प्रॉस्पेक्ट अगर आप किसी के सामने या प्रपोज़ल आप रखें, तो वो एक्सेप्ट कर ले या मान जाए, लेकिन विवाह करने का अगर ट्राई करें, तो जनवरी के महीने में हो सकता है कि कुछ डिलेज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैरिड कपल्स के बीच में जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पार्टनरशिप में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि 2 बार सोचकर ही ज़रूर कीजिएगा। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन को बहुत क्लियरली और क्लैरिटी के साथ सामने रख के फिर कुछ कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी बाद में नुकसान जो है वो ना हो। ये समय अगर आप अपने लिए और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले रेमेडी के तौर पर आपको तुलसी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, संडे का दिन छोड़कर। अगर संडे का दिन भी कंज़्यूम करना चाहते हैं, तो पहले से तोड़ के रखिएगा, क्योंकि संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को छूना वर्जित माना जाता है। तो अगर संडे के दिन भी कंज़्यूम कर रहे हैं नियमित रूप से, तो फिर आपको ख़ास करके ख़्याल रखना चाहिए कि आप सैटरडे के दिन ही तुलसी जो है वो तोड़ के रख लें, और एकादशी के दिन आपको ज़रूर भगवान श्री हरि विष्णु को भी तुलसी का भोग जो है वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ में अपने वर्किंग डेस्क पर अगर आप एक चांदी की कटोरी में या किसी भी अन्य कटोरी में 6 इलायचियाँ खुली रखते हैं, इसे आपको खाना नहीं है, इसे अगर आप खुली रखते हैं अपने वर्किंग डेस्क पे, या स्टूडेंट्स जो है अपने पढ़ाई के टेबल पे अगर खुली रखते हैं, तो उसकी एनर्जी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आती है, और आस-पास के नेगेटिव ऑरा को भी क्लेंज़ करती है। तो ये 2 रेमेडीज़ अगर आप करते हैं, तो आपके लिए ये महीना जो है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है तुला राशि, यानी कि राशि चक्र की सप्तम राशि। अब तुला राशि शुक्र ग्रह की राशि है, और आपके लिए अगर हम बात करते हैं, तो आपकी राशि से 3rd हाउस में और फिर 4th हाउस में, यानी कि सुख सुविधा के भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। अब 4th हाउस में चतुर्ग्रही योग स्थापित होना बहुत ज़्यादा शुभता जो है वो लेकर आता है। मेहनत के इस समय के दौरान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए खास करके ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जो उनको काफ़ी फ़ायदा साबित होगी। ये नहीं कि सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है कि ये समय बहुत फेवरेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, बट उतना फास्ट पेस्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। स्लो रिजल्ट्स आपको इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। कंपेटिटर्स से इस महीने के दौरान थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। गुप्त शत्रु या फिर हिडन एनिमीज़ आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ख़ास करके ख़्याल इस महीने के दौरान ज़रूर रखना है। हो सकता है कि आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो आपके बेवजह टाँग खींचने का प्रयास करें, आपसे लड़ाई-झगड़े करने का प्रयास करें। इन सब स्कीम्स में आपको फँसना नहीं है। आपको साइलेंटली इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देना है, ताकि अपने पीस ऑफ माइंड को आप मेंटेन कर सकें। रिलेशनशिप्स और दोस्ती में हो सकता है कि इस समय के दौरान काफ़ी सारे लोग हों जो अपना इम्पोर्टेंट कीमती समय जिसे हम कहते हैं वो वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो कब आप एन्जॉय कर रहे हैं और कब ये एन्जॉयमेंट आपको बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हर किसी व्यक्ति के लिए जनवरी के महीने में ख़ास करके, क्योंकि साल का पहला महीना है। ये साल का पहला महीना आपके आने वाले सभी महीनों की एनर्जी को भी डिटर्मिन करता है। इसलिए इस साल के पहले महीने को जितना ज़्यादा फ्रूटफुली आप अपने लिए यूटिलाइज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात करें, तो किसी भी महिला को अगर आप सफ़ेद चीनी का दान दे सकते हैं शुक्रवार के दिन, तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगली हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि राशि चक्र की अष्टम राशि है और आपकी राशि से सेकंड हाउस में और फिर तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव में, ट्रैवलिंग के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मंगल की भी प्लेसमेंट हो रही है, साथ में सूर्य बुध बुध आदित्य योग भी स्थापित हो रहा है और साथ में शुक्र भी है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में हो रही है, जो कि आपके कम्युनिकेशन को खास करके प्रभावित करती है। ये समय आप अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और लोग आपकी बातों से ही महज़ कन्विंस होकर आपके किसी न्यू वेंचर में हो सकता है इन्वेस्ट कर दें, या फिर लोगों की आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी जो है वो बन सकती है। तो ये महीना आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और निखारने का, बेटर करने का और पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने का सही तरीके से बहुत महत्वपूर्ण महीना जो है वो साबित हो सकता है। अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ने लगेंगी आपके लिए इस महीने के दौरान। इसी के साथ में एग्जिस्टिंग जॉब में या जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उस जॉब में आपका प्रभाव जो है, आपका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इन्फ्लुएंशियल साबित हो सकता है। फैमिली में लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपकी बॉन्ड्स जो है, रिलेशनशिप वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आती हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए नई ट्रैवलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी जो है जनवरी का पहला महीना जो है वो लेकर आ रहा है। ख़ास करके वो लोग जो कम्युनिकेशन, पीआर, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग फ़ील्ड्स की नौकरी करते हैं, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एजुकेशन पर फोकस करने का और ख़ास करके अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की संगति पर आपको इस महीने के दौरान ज़रूर ख़्याल रखना है, ध्यान देना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या किस तरीके से अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं और किन लोगों के साथ अपना टाइम यूटिलाइज़ या स्पेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको एज़ पेरेंट्स इस महीने के दौरान हो सकता है कि उनका थोड़ा-सा आपको वॉच जो है वो रखना पड़ेगा। ये समय मेहनत डिमांड करेगा, इसीलिए बच्चे जितना मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट उन्हें इस महीने के दौरान देखने को मिलेगा। ख़ास करके वो लोग जो एजुकेशन की फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, एज़ स्टूडेंट्स जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है, उन्हें डेफ़िनिटली देखने को मिलने वाला है। मदर के साथ हो सकता है कि कुछ लोगों के खिटपिट डिस्प्यूट्स जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। चाहे ये थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, बट ये तनाव की परिस्थितियाँ जो हैं वो लेकर आ सकती हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में इस समय के दौरान बहुत ध्यान रखना है, पैसे के लेन-देन में ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हैं, उसे बार-बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं पे भी उसमें अ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख़ास करके ख़्याल रखना है। व्हीकल रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है गाड़ी चलाते हुए किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, बहसबाज़ी हो जाए, अग्रेशन में आके आप कुछ कर दें, बोल दें या आपको या गाड़ी को किसी तरीके से नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ख़ास करके ख़्याल 2026 में जनवरी के महीने में विशेष करके रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गाड़ी नहीं चलानी है, अगर आप चलाते हैं तो आप बेझिझक होके चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अपने टेम्परामेंट पर, अपने आस-पास की सराउंडिंग्स पर आपको थोड़ा जितना आपके लिए पॉसिबल है ह्यूमनली, उतना नेतृत्व रखना आपके लिए इस महीने के दौरान ज़रूरी रहने वाला है। थोड़ा कॉशियस रहेंगे, तो ये महीना आपके लिए बेहतर भी साबित हो सकता है। न्यू बिज़नेस वेंचर्स आप अगर शुरू करने का सोच रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, तो समय थोड़ा-सा ध्यान देने का है क्योंकि केतु की दशम भाव में प्लेसमेंट जो होती है, वो कहीं न कहीं आपको बार-बार गुमराह करती है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास करके ख़्याल रखना है, यानी कि कोई भी बड़े बिज़नेस रिलेटेड डिसीज़न्स आपको बहुत जल्दी से नहीं लेने हैं और ख़ास करके अपनी हेल्थ पे आपको इस समय के दौरान थोड़ा-सा ख़्याल जो है वो रखना होगा। इसलिए एक अच्छी डेली रूटीन अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये महीना। अब मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना और सोमवार के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, गंगा जल अर्पित करना, काले तिल अर्पित करना, ये सभी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो इससे आपके लिए इस महीने की एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 15 जनवरी तक धनु राशि में भी काफ़ी सारे ग्रहों के गोचर जो है वो होने वाले हैं और उसके बाद आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन भाव की राशि में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। सबसे पहले ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दूसरी चीज़, वो लोग जो लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, एसेट में निवेश करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये समय आपके लिए नई फॉरेन ट्रैवलिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी लेकर आ रहा है, फॉरेन से पैसा कमाना,
ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है आपके लिए साबित हो सकता है, ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए आ सकते हैं, लेकिन गलत संगति से भी आपको इस महीने के दौरान बचने का प्रयास करना है। थोड़े से डिलेड रिजल्ट मिल सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी बट हो सकता है उतनी जल्दी उसके रिजल्ट्स आपको ना मिले, लेकिन फिर भी इन अपॉर्च्युनिटीज़ को आपको पूरी तरीके से ग्रास्प करके यूटिलाइज़ करने का प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन काफ़ी सारे लोगों की इस महीने के दौरान इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। और पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएँगी, लेकिन बहुत जल्दी या दूसरों की बातें सुनकर इन्फ्लुएंस होकर उनसे कहीं भी आपको अपना पैसा जो है वो नहीं लगाना है, कहीं भी निवेश नहीं करना है। सोच समझ के हर प्रॉस्पेक्ट को अच्छे से स्टडी करके क्लैरिटी रखकर फिर ही कहीं पैसा अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार के दिन अगर आपका सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को भोजन ज़रूर आप करवाएँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। संडे के दिन अगर आप सूर्य अष्टक का पाठ करते हैं या अगर आप सुनते भी हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सनस्टोन पकड़कर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो ये भी कहीं न कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है इस महीने के दौरान साबित हो सकता है। अगली राशि की हम बात करने वाले हैं मकर राशि की, क्योंकि मकर राशि पर ही इस महीने के दौरान सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो रहने वाला है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग इसी राशि में स्थापित होने वाला है 15 जनवरी के बाद। तो आपकी राशि से 12वें भाव में और फिर आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित होने वाला है। जब इतने सारे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आपकी स्व राशि पर आ जाता है, जो आपकी चंद्रमा को या फिर आपके लग्न को प्रभावित करते हैं, तो इसका बहुत डीप इम्पैक्ट जो है आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब आपकी अपनी कुंडली की दशाएं, आपकी अपनी कुंडली के प्लैनेट्स कितने मजबूत हैं इन ट्रांजिट्स को सपोर्ट करने के लिए, ये डिटरमाइन करता है कि आपके ऊपर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इसका प्रभाव जो है वो शुभ होगा या अशुभ होगा। खैर, शनि क्योंकि आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है समय। मेहनत के आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। हाँ, मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी बट रिजल्ट्स आपको गारंटीड देखने को मिलेंगे। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोगों के साथ मिलना-जुलना, नेटवर्किंग और उनकी सपोर्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है इस महीने के दौरान प्राप्त होता हुआ नज़र आता है। इन्वेस्टमेंट्स पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है, खास करके अगर कोई पैसा माँगे तो पैसा देना नहीं और कहीं से उधार लेना नहीं। ये 2 चीज़ों का खास करके ख़्याल आपको जनवरी के महीने में ज़रूर रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं पैसे की डील में, पैसे की लेन-देन में कोई भूल-चूक आपसे हो सकती है, जो आपको बाद में आगे जाके काफ़ी परेशानी में डाल सकती है। तो इस चीज़ से बचने का जितना ज़्यादा प्रयास आप कर सकते हैं, खास करके जनवरी के महीने में विशेष करके, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ क्विक रिच स्कीम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि कहीं भी ऐसा जहाँ आपको लगे कि आज मैंने पैसा लगाया और 10 दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, या कोई आपको ऐसी रिच स्कीम्स ला के दे रहा है, तो उसकी बात आपको बिल्कुल नहीं सुननी है और ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी अपना पैसा जो है ना निवेश करना है, ना आपको फँसाना है। तीसरी चीज़, फॉरेन लैंड से पैसा कमाने की अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, तो वो लोग जो एमएनसी की जॉब करना चाहते हैं, एमएनसी में जॉब सीक कर रहे हैं, एमएनसी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाए। हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल आपकी हो जाए, जिसकी वजह से आपको फॉरेन से पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो। तो इस तरीके के काफ़ी बदलाव आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली देखने को मिल सकते हैं। ऑकल्ट में काफ़ी सारे लोगों की रुचि जो है वो बढ़ सकती है, यानी कि हीलिंग, साइकोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके की रेकी हीलिंग, इस तरीके के जो ऑकल्ट से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एक इंक्लिनेशन जो है इन चीज़ों के बारे में जानना, एक जिज्ञासा जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थोड़े से परेशान आपको कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो रिसर्च रिलेटेड फ़ील्ड्स में कार्य करते हैं, चाहे किसी भी करियर पाथ में क्यों ना हो, उनके लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब शनिवार के दिन अगर आप किसी भी कुष्ठ रोगी आश्रम में जाके कुछ दान देते हैं, दवाइयों की सेवा देते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ज़रूरतमंद लोगों को अगर दवाई का दान देते हैं इन जनरल भी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है, ये साल की एनर्जीज़ जो हैं वो होती हुई नज़र आती हैं। खास करके मकर संक्रांति के दिन अगर आप गेहूँ का दान करते हैं, अगर आप काले तिल का दान करते हैं, अगर आप गुड़ का दान करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, सफ़ेद तिल का भी अगर आप दान करते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए समय जो है वो साबित हो सकता है। अगली हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है राशि चक्र की सेकंड लास्ट राशि, यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो 15 जनवरी तक आपकी राशि से एकादश भाव में और फिर द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव में चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है। 12वां भाव यानी कि खर्चों का भाव, मतलब इस महीने के दौरान आपके पैसे खर्च होना तो गारंटी है। अब पैसे आपकी सुख सुविधा में खर्च होते हैं या किसी अन्य परेशानी में खर्च होते हैं, उसे जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
ये महीना थोड़े से आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो है वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। शनि की साढ़े साथी से भी अभी आप लोग प्रभावित चल रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप्स में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है कि आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध जो है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। वो लोग जो नई पार्टनरशिप्स में जाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बोलूँगी कि इस महीने एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप नई पार्टनरशिप्स में ना जुड़ें, क्योंकि आपकी कहीं न कहीं ईगो क्लैशेस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, या सामने वाला व्यक्ति आपको ना समझे या आप शायद उनके टेम्परामेंट को ना समझें। इस वजह से हो सकता है कि पार्टनरशिप जो आप इस महीने के दौरान शुरू करेंगे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ना हो। इसीलिए इस चीज़ का भी आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए। कहीं अपना ऑल ओवर पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो बहुत ख्याल रखिए। तो ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ कि चतुर्ग्रही योग जो आपकी राशि से 12वें भाव में प्लेस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में नहीं लेकर आ रहा है। हो सकता है कि कुछ-कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ये जो समय है, अगर उनकी दशाएँ या उनकी अपनी कुंडली के ट्रांजिट्स जो हैं, या उनकी अपनी कुंडली के जो ग्रह हैं, अगर वो फेवरेबली प्लेस्ड हैं, तो इतना ज़्यादा नुकसान या परेशानी उनको ना झेलनी पड़े। बट अगर कहीं न कहीं आपकी ट्रांजिट्स या दशा भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके खुद के ग्रह भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, और फिर 12वें भाव से इतने सारे प्लैनेट्स का गोचर हो रहा हो, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए हेल्थ, लीगल रिलेटेड इश्यूज़, या फिर इन जनरल आपके लिए कुछ परेशानियाँ जो हैं, खर्चों को संबंधित, सेविंग्स कम और आपके खर्चे ज़्यादा, इस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो ट्रिगर कर सकता है। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना, शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को काली चीज़ों का दान देना, शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना या काले तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। डेली अगर आप महालक्ष्मी बीज मंत्र का भी जाप करते हैं, तो उससे आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आप पर बनती है, और व्यर्थ में जो आपका पैसा जो है वो खर्च हो रहा है, तो अष्टलक्ष्मी की कृपा से आपके ऊपर ये जो व्यर्थ में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं आपको एक सपोर्ट जो है वो डेफ़िनिटली आपको आपके जीवन में देखने को मिलती है। आखिरी राशि की बारी आ गई है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए 15 जनवरी तक आपकी राशि से दशम भाव और फिर एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। शनि आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आप इस समय के दौरान कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती से भी प्रभावित हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं, तो राहु इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में प्लेस्ड चल रहे हैं, तो फॉरेन ट्रैवल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की आप लोगों को मिल सकती है। थोड़े से आलसी चल रहे होंगे मीन राशि वाले लोग इस समय के दौरान, या फिर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल उनको अब इस समय के दौरान प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन इन जनरल जो ये चतुर्ग्रही योग की स्थापना हो रही है, ये कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छी बेनिफिशियल चेंजेस जो हैं वो लेकर आ रहा है। क्योंकि एकादश भाव नेचुरली इच्छा पूर्ति का भाव है, और यहाँ पर जब जब एकादश भाव में उच्च का मंगल प्लेस्ड होता है, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है उसको लेकर आ रहा है, और ख़ास करके क्योंकि एकादश भाव जो माना गया है, ये एक धन स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपको आपकी उम्र से बड़े लोगों की गाइडेंस से काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है आपको पैसे कमाने का, वो डेफ़िनेटली इस समय के दौरान अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, तो आपके लिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं, तो वो इस समय आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अगेन सुख सुविधा के भाव में आपके लिए आपकी राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली लेकर आएगा। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें, तो क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस को देखता भी है, एकादश भाव को आपके देखता भी है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ मीन राशि वालों के लिए, ये समय जो है वो थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है, और वहाँ से धन कमाने की भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपको इस समय के दौरान ऑल ओवर मिलती हुई नज़र आती हैं। अब अगर हम रेमेडीज़ की कुछ बात करते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करना, उन्हें बूंदी के प्रसाद का भोग लगाना, लड्डुओं का भोग लगाना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सिंदूर उन्हें अर्पित करना या चमेली के तेल का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित करना, खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकता है। छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद मिक्स करके अगर आप खिलाते हैं या आप उन्हें देते हैं दान में, तो ये भी आपके लिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेकर आ सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी।
पूरी हमने डिटेल में बताने का प्रयास किया कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जनवरी का महीना 2026 की ऊर्जा आपके लिए कमाल के चेंजेस लेकर आ रहा है, बट कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा-सा सावधान रहकर या थोड़ी-सी सावधानी बरत कर आप अपने आने वाले साल की एनर्जी को भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं करा है, मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। हमारे इस छोटे से परिवार को और जल्दी बड़ा कर दीजिए। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएँगे और हम अगली वीडियोज़ में आपको और बेहतर तरीके से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु से रिलेटेड आपको हम बताएँगे कि 2026 के साल में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।